इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। मात्सर्य भाव जो है ये मात्सर्य में और मदेसु मद ज्ञानम पूजा कुलम जाति, मुझे जरूरत ही नहीं, पूरी आप लोग कर ही देते हो। ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, पद का मद, ऐश्वर्य का मद, धन का मद, कितना मद करोगे? मद 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 करते हुए मदोन्मत्त हाथी से भी गई बीती स्थिति हो चुकी। ये मद करना, मदेसु मद में, मदों में जो तुम्हारे भाव जा रहे हैं वे सभी मद, सभी मान कसाय तुम्हें लेकर डूबने वाली है। मद मद करो, समझे थे ना? महाराज ने बताए थे, एक एक मद की कहानी पढ़ाई थी। पर क्या करे महाराज, जब एक कथा सुनते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सुनते सुनते ऐसा लगता है कि बस आज से हम कुछ नहीं करेंगे, और जैसे ही फिर अटेंशन जैसे थे, बस 1 घंटा रहते हैं जो है, बाकी फिर विश्राम जैसे थे। मदेसु मदों में दुर्भिनिवेशेषु, जो दुर्भिनिवेश यानी दुरभिप्राय है, ये मेरे खोटे अभिप्राय दिखाने के लिए तो हम धर्मात्मा हैं, पर अभिप्राय भीतर खोटा है। हम प्रभु के अभिषेक कलश सब कुछ कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की सेवा भी कर रहे हैं, पर मेरा अभिप्राय ये है, मैं अगर कर लूँगा ना तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा जल्दी से काम बन जाएगा, व्यापार में और उन्नति हो जाएगी। ये दुर्भिनिवेश है, विपरीत अभिप्रायों से क्रियाओं को तुम कर रहे हो। मत करो। एक एक शब्द भी अगर समझ में आए, और मैं कहता हूँ सब में से एक भी कोई ग्रहण कर लो ना, तो अपने आप बाकी अशुभ भाव भी छूट जाएंगे। अशुभ लेशेषु अशुभ लेशा, कृष्ण नील कापोत बताई थी ना 2-3 श्लोक पहले ही। मरना स्वीकार करता है पर वैर नहीं छोड़ता। भले ही जूते दे दो कमरे में, पर सबके सामने आए सम्मान करा दो। वह चित कबरे जैसे परिणाम, ये कृष्ण नील कापोत 3 अशुभ लेशाओं की परिणति है। अपने भीतर झांक के देख लेना, मेरे भाव कैसे हो रहे हैं। ये दूसरों की परीक्षा करने के लिए कुंद स्वामी नहीं कह रहे, अपने आप की परीक्षा करो। अगर मैं इन भावों के साथ जी रहा हूँ तो मेरे अशुभ भाव मुझे नरक ले जाने के लिए निमित्त बनेंगे। दूसरा कोई नरक स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है। विकहा दिशु विकथा, माँ कितनी विकथा, माँ कितनी विकथा, माँ कितनी विकथा आप करते हो। अब बोलो 4, आप चुप हो गए, नहीं करते। चोर कथा, राज कथा, श्री कथा, एक एक कथाओं में पूरा समय मंदिर में भी बैठे हैं तो पूरी पंचायत यही निपटानी है। पूरी पंचायत यही निपटानी, यहाँ ऐसा हो, वहाँ ऐसा हुआ, क्या मिल रहा है? ये जितनी भी आप विकथा करोगे, जितनी भी विकथाएं करोगे, चाहे राज्य की विकथा भी, ये पार्टी आई वो ऐसी है, वहाँ वो जीत गया, वहाँ ये हार गया, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूँ रवि भाई, तुम्हारे महाराष्ट्र में भी कोई पार्टी नहीं आ गई, तुम्हारा घर का, समाज का, धर्म का, मंदिर का क्या बदला? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। पर फिर भी घंटों घंटों चर्चा चल रही है, ये ऐसा वो वैसा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम अनावश्यक रूप से कर्मों का बंध कर रहे हैं। विकथाओं को करना मात्र मुंह से नहीं, मन में भी अगर भाव हो रहे हैं तो ये विकथा हमारे लिए अशुभ रूप है। कथा नहीं कहा, विकथा, विपरीत कथा, स्त्री पुरुष की कथा,
भोग विलास की कथा, राज्य चोर आदि सब कथाएं वे कथाएं हैं जो प्रतिदिन प्रतिदिन कहीं न कहीं व्यक्ति कर रहा है। रुटुट झाणे सु आत्र और रौद्र ध्यान, आत्र और रौद्र ध्यान। उस दिन भी समझाया था कितने 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 रौद्र परिणाम और कितने आत्र परिणाम लेकर जीव परमात्मा के भी पास पहुंचता है। वहां भी पहुंचे पहुंचे भी भगवान से ही भीख मांग लेता है, भगवान मैं परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरा दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े। भगवान से ही मांग रहे। जिन्होंने परिग्रह छोड़ दिया उनके चरणों में उस परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान करने की आज्ञा मांग रहे हैं, आशीर्वाद दे दो हमारा परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान अच्छा चले। नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, अच्छा फल आपको कभी मिलने वाला ही नहीं है। असूय केसु अशुभ योग, अशुभ योग जो मन वचन काय इनका अशुभ प्रयोग। बच्चों हंसी मजाक में भी किसी की भी हंसी मजाक में भी जो आप खिल्ली उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो ना, मुंह टेढ़ा करके दूसरों की नकल करते हुए, वह आपके लिए दुखदाई है। नहीं करते मुंह टेढ़ा आप लोग थोड़ी मन की नहीं हुई तो मुंह इधर होता है, आंख इधर होती है। नहीं, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो इन बातों से। मुंह आधा इधर होता है और आधी शक्ल इधर हो जाती है। ये तुम्हारे दंड है, तुम्हारे शरीर के योग, जो शरीर योग है, काय योग है, उसका विपरीत फल है। और माना की माँ जब मुंह आपने टेढ़ा किया था और उतने में ही बंध अपकर्षण काल आया आयु का, तो क्या होगा? ऐसे ही टेढ़ा मुंह लेकर जन्मेगा। जितने जितने टेढ़े मुंह वाले, जितने हाथ पैर आदि आदि टेढ़े टेढ़े वाले हैं ना, उनको देखकर ये अनुमान लगा लेना कि पिछली पर्याय में उन्होंने दूसरे अच्छे व्यक्तियों को देखकर मुंह टेढ़ा किया था, अपने मन की नहीं हुई थी तो टेढ़े हाथ, और दूसरों को चिढ़ाने का काम किया था, फल मिला। अब भोग बेटा, हाथ तो मिला पर हाथ में कुछ ले ही नहीं पा रहे। क्यों? कर रहे थे दूसरे की नकल। अब उतार नकल, अब तेरी नकल दुनिया उतारेगी। अशुभ योग, ये दंड, ये सब अशुभ कहलाते हैं। मन वचन काय की विपरीतता पूर्ण ही रूप से ये दंड कहलाती है। कितने कितने विपरीत रूप से उसको हम कहते हैं असूयेसु, असूया, ईर्षा, मात्सर्य। वही नाना प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। किसी को तो समझो, किसी को तो समझो, कुछ तो छोड़ लो। शल्येषु, शल्य, माया, मिथ्या और निदान। हमने धर्म भी किया, निदान बांधते हुए किया। तपस्या भी की, हमने निदान किया। हम इतना कर रहे हैं, हमें इतना तो मिलना चाहिए। अशोक ठेकेदार जी कहते, महाराज इतना तो मैं दान दे रहा हूँ, मैं अमुक मंत्री, अमुक फलाना, और आप तो मेरी बिल्कुल प्रशंसा ही नहीं करते। दे ठेकेदार करते रहते हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी संभल जाओ, अभी संभल जाओ, तो आने वाले दिनों में नरकों में कोई ठोकने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पक्का मान लो, पक्का मान लो। अभी गुरु रूपी कुम्हार की जिनेन्द्र पंडित जी ठोकर खा लोगे ना, वो तो फिर भी सेठी जी अंदर से हाथ लगा के ठोक रहा है। अगर नरकों में जाओगे ना, वो अंदर से भी ठोकेंगे और बाहर से भी ठोकेंगे। उनकी ठोकर ना खाओ, इसलिए यहाँ ठोक बजा रहे हैं कुंद कुंद भगवान कि भाई अपने आप को संभाल लो। ये शल्य है, माया, मिथ्या, निदान, इनको छोड़ो। गारवेशु, 3 गारव कहे, रिद्धि गारव, रस गारव। ये मैं इतना बड़ा, मेरा पास इतना वैभव, नहीं, ऐसा सोचने से कभी काम होने वाला नहीं है। बढ़ाई, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अरे करो श्रावकोचित कार्य आपको करना ही होंगे, पर गर्व के लिए नहीं, अपनी मान बढ़ाई के लिए मत करो।
मान बढ़ाई के लिए मत करो, मत करो। अगर ऐसे भाव तुम्हारे हो रहे हैं तो नियम से मान लेना, नरकों के अलावा अन्य कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। बोलो, इतने सारे सैकड़ों लोग बैठे हैं, सबसे पूछना चाहता हूँ, कौन कौन नरक जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। कौन कौन नरक जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। किसी का नहीं हो रहा हाथ खड़ा? करो ना, एक आध उंगली खड़ी कर दो। क्यों नहीं जाना? पक्का नहीं जाना? फिर इन अशुभ क्रियाओं को छोड़ दिया। अब हाथ खड़ा करो कि इतने बैठे में से कौन ऐसा है जिन्होंने आज तक ऐसे भाव नहीं किए? अब करो हाथ खड़ा। दोनों में हाथ नहीं खड़ा कर रहे, नरक जाना भी नहीं है और इन भावों को किया है, फल क्या मिलेगा? अच्छी बात है, आप मान तो रहे हो कम से कम नरक। कहो मत कहो, पर ये सिद्ध हो गया कि जाना तो नरक नहीं है, पर इन क्रियाओं को आज तक छोड़ा भी नहीं है, तो फल तो वही मिलने वाला है। फल तो वही मिलने वाला है, फल तो वही मिलने वाला है। इसलिए सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। पुनः पुनः मौका मिले, पुनः पुनः मौका मिले, ज़रूरी नहीं है। संभाल लो अपने भावों को। मत करो ईर्ष्या, मत करो पक्षपात, मत बनो विघ्न संतोषी। मत करो, दूसरों का अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो, पर कम से कम दूसरों के बारे में बुरा तो मत सोचो। मंत्र पढ़ते हैं, क्यों माँ? भजनों में सुनाया होगा ना, ये सुना है ना, भला किसी का कर न सको तो। हाँ, मुझे कह रहे महाराज बुरा किसी का मत करना। मैं तो करता भी नहीं और सोचता भी नहीं हूँ। अपने आप से पूछ लो, कितनी हमने बुरी कर ली दूसरों की गत और कितना बुरा सोच लिया हमने। भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। अच्छा नहीं कर सकते हो, अनुमोदना नहीं कर सकते हो तो बुरी कार्य करके विघ्न संतोषी भी मत बनो। फल मिलेगा, ज्ञानी फल मिलेगा। मैंने एक बार बताया था, विघ्न करने वाले के साक्षात उदाहरण हमने देखे। फिर रोड पर बैठ कर वे सेठ जी गिगियाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि कुछ दे दो। कोई दूसरा स्थान नहीं कर्मोदय में आने के लिए, यही शरीर है। फिर यही मंदिर, उसी मंदिर में जहाँ गर्राते थे, उसी मंदिर के सामने वे हाथ फैला रहे थे। निमित्त ऐसे मिलेंगे, ऐसे निमित्त मिलेंगे, आज नहीं तो कल निमित्त मिलेंगे। ये कोई मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो को हमारा श्राप दे गए। तुलसी जी, मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, सत्यता का बखान कर रहा हूँ। मत करो विपरीत परिणाम। माँ, अच्छा नहीं कर सकते हो तो दूर हो जाओ। किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी के कार्यों में विघ्न मत करो। नहीं है, तटस्थ हो जाओ। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, विपरीत माध्यस्थ भाव में विपरीत वृत्ति। हमें विपरीतता भी लग रही है तो माध्यस्थ हो जाओ, पर विपरीत करने वालों की भी बुराई मत करो। फिर अच्छे करने वालों में हम टांग अड़ा रहे हैं, क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? आज नहीं तो कल मिलेगा। मत करो अच्छे कार्यों में विघ्न, मत करो अच्छे कार्यों में विघ्न। ये ईर्ष्या से जो दूसरों के अच्छे कार्यों में विघ्न करने के भाव हो रहे हैं ना, ये पक्षपात के भाव हो रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आज तो समाज के पक्षपात की कहना ही क्या, मंदिरों में, वेदियों में, धर्मात्माओं में, और कह दूं देव शास्त्र गुरु में भी तुमने पक्षपात करना शुरू कर दिया। ये बड़े, ये छोटे, ये ऐसे, वो वैसे। अरे क्या है? कौन से तीर्थंकर भगवंतों ने, कौन से नमोकार मंत्र में लिखा कि ये इस युग के पंचम काल के ये महावीर अरिहंत बड़े हैं कि ये छोटे हैं? जब एक नमोकार में सबको एक साथ नमस्कार किया है, हम कहाँ पक्षपात करते हुए अपनी आत्मा के साथ पक्षपात कर रहे हैं? नरकों में मिलेगा फल। देखना माँ, पर्यूषण में देख लेना, जो शिविर में बैठे वो पास से देखेगा, बाकी फिर पंडाल के बाहर से तो देखेंगे। देखना अवश्य देखना, क्या क्या फल मिलेगा। जाओ घर, मतलब वो आपने ही कहा ना पक्षपात, ये काम आपने किया ही है और उसका फल नरक का बता ही दिया है, तो उनकी बात मैं कह रहा था। मैं तो कहता हूँ मत जाओ, ना घर जाओ ना नरक जाओ। अब तो निज घर जाओ तो काम बन जाए।
समय हो गया है आदित्य, समय हो गया है, समय हो गया है निज घर जाने का कि यस नरक जाने का। निर्णय आप करो, निर्णय आप करो। जो ये पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ को हमें सफल करना है, मनुष्य पर्याय को सफल करना है। बच्चों, जो ये संस्कार तुम्हें पाठशाला में मिल रहे हैं, जो ये बीज तुम्हारे इस उस किले अंदर में शीतल सागर महाराज ने अंकुरित किया है, उसे ऐसे ही संस्कारों के साथ बढ़ाने का और उत्थान का, मात्र अपना नहीं, समाज का, देश का, धर्म का और सच्चे देवशास्त्र गुरु का उत्थान और प्रभावना करने के निमित्त से ही प्रयोग कर लेना। आपके निमित्त से कभी अप्रभावना ना हो, इतना ही इतना ही इतना ही परिणाम और इतना ही संकल्प करके जाना, क्योंकि पता नहीं फिर अगले संडे आ पाओ कि नहीं आ पाओ। इसलिए जहाँ भी रहना पर देव शास्त्र गुरु की शिक्षा और उनके प्रति समर्पण के साथ ऐसा ही पुरुषार्थ करता रहना, ऐसी सेवा करते रहना। जो गुरु ने शिक्षा आपको दी है, उस शिक्षा से ही अपने जीवन को, अपने आप को महान बनाने का प्रयास कर लेना। सोचो माँ, आप अपनी संतानों को यहाँ से यहाँ पर शनिवार रविवार हफ्ते में 2 दिन पाठशाला में नहीं भेज पा रहे हैं, और वे इतनी दूर से तैयारी करते हुए वह गुरु की पूजा करने के लिए। यहाँ तो प्रणव सागर जी कह के थक गए, पाठशाला हो रही भेजो, वह व्यवस्थापकों ने गाड़ी वाहन भी लगाए, पर क्या करें, माता पिता इतने बड़े गुरु हो गए हैं, अब गुरु की पाठशाला की आवश्यकता कहाँ है। कोई सैकड़ों किलोमीटर से गुरु के दर्शन करने के लिए पाठशाला के वे बालक आए हैं, और हम अपने संतानों को नगर में गुरु होने के बाद भी पाठशाला नहीं भेज पा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, समझ जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है जाने का। कहाँ जाना है आपका निर्णय है, क्योंकि कली भगवान ने कह दिया जमरुच्चेद तम कुच्चा, जैसा सोधे वैसा करो। हमने तो अपनी कह दी, हमने तो अपना कह दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। दूसरों की लाइन मिटाने से, दूसरों की लाइन मिटाने से तुम्हारी लाइन बड़ी नहीं होगी। अगर तुम्हें अपनी लाइन बढ़ानी है तो अपनी पुण्य को, अपने कार्य को बढ़ाने का प्रयास कर लेना। जाओ, बढ़ानी होगी ना, कि कल की बढ़ानी खोलनी है सोगानी जी। वो लाइन बढ़ा रहे थे, नमोस्तु शासन की। लाइन बढ़ाने से काम होगा, लाइन मिटाने से नहीं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।